दोस्तों, पिछले जमाने में मिस्र में एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि वह लाकी रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज बादशाह अपने वजीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि ये गरीब किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे के दर्ज में से झांक कर देखा तो 3 नौजवान बहनें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान भाई से ब्याह कर लूं और इस मशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजिली बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। यह कहकर छोटी बहन हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वह तीनों बहनें दरबार में पेश की गई। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो डर गई, लेकिन बादशाह ने नरमी से कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करा दी और छोटी को अपनी मालिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से जलन करने लगी और सोचने लगी कि इसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करें। फिर वे दोनों बहनें मलिका को मुबारकबाद देने आई। छोटी बहन जो उनके फरेब से वाकिफ थी फिर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में बच्चे के विलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वह बहुत खुशी से राजी हो गई और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इसी तरह बादशाह नाराज होकर या तो इसे कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। और जब मलिका पर वजह हमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और इत्तला करा दी कि या मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंझली बहनें ने गई और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। दोनों बड़ी बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया जो बाग में बहती थी और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करा दिया कि मलिका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन बादशाह के अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलिका का कसूर भी क्या है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक नौजायदा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद न थी। वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। चूंकि ये टोकरी शाही महल की तरफ से आई थी इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से न किया। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलाया, लेकिन अब की बार उन्होंने मुर्दा कुत्ते का पिल्ला डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरे में डालकर नहर में बहा दिया और इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन दोनों अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?